वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर कुछ भी करना चाहती है तो उसको एक गलत तरीके से पोर्ट्रे करके कि भाई ये लोग तो जलाओ घेराव कर रही है, और वो उस पूरी चीज की जो नीयत होती है कि हम लोग इस मुल्क के लिए एक एहतजाज करें, इस मुल्क में जो गलत हो रहा है उसको हम उन बातों को सामने उजागर करें, तो ये उनको गलत तरफ ले जाके और बेसिकली फस्तायत की वजह से ये लोग करते होते हैं। अब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं। जी जी। कंपैरिजन देखें 2020 के लिहाज से करें, उस वक्त भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई थी। उस वक्त भी इसी जंग का ही समा था। वहां पे हमारी जो जंग थी वो एक डिजीज के साथ थी। पूरी दुनिया बंद होकर रह गई थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। वहां पे कुछ चीज नहीं ट्रेवल हो रहा था। आपके ना ऑयल था ना सब कुछ बढ़ गए थे। वो $120 पे, अभी तो फिर 108 है, $120 पे चला गया था। लेकिन उस वक्त के जो डिसीजन मेकिंग है, आप उसके पीछे की सोच देखें। डिसीजन मेकिंग क्या थी? हम आपके लिए पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग क्या थी? हम आपके लिए बिजली सस्ती कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग क्या थी? हम आपके लिए जो मजदूर तबका है, उसका दिहाड़ीदार तबका है, हम उसको कोशिश करेंगे उसको बचाएं फ्रॉम लॉकडाउन। उनको लोग वो काम करते रहे तो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया। डिसीजन मेकिंग क्या थी? चूंकि लोगों लोगों के ऊपर एक मुआशी तंग दस्त वो तंगी आ रही थी, तो सबको एक सेफ्टी नेट दिया। सबको 10 लाख तक का वो, उनके एक खानदान को अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उस पर बोझ ना है। ये होती है वो चीज के जो कि अवाम को करे। अब हमारे ऐसे इस वक्त लोग हैं, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर की मिसाल ले ले, कि ये उस जमाने में हमें वो जैसे थे पर्ल्स कहते थे कि भाई आप लोग ₹70 कम से कम अपना पेट्रोल कम कर दें, उससे महंगाई कम होगी, उससे ये कम होगी, उसमें आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, और पता नहीं क्या कुछ तरक्की का बताते थे। अच्छा, उस जमाने में ये याद रखें, नंबर 1, आज पाकिस्तान फायदा उठा रहा है इमरान खान के उस दफा के डिसीजन का कि हम लोगों ने उस जमाने में जो सेल्स टैक्स था ऑन ऑन पेट्रोल वो खत्म कर दिया था। आज भी वो नहीं है। उसकी वजह से आज पेट्रोल कदर सस्ता है। हम लोगों ने जो उसका जो लेवी था, जो कि टैक्स था, वो टोटल में ख्याल में 10% या 15% पे रखा हुआ था। मैं आज की ऑलमोस्ट माफी चाहूंगी 50%। डॉक्टर साहब, लेकिन हुकूमत के वुज़रा ये कहते फिर रहे हैं, मैं माजरत चाहूंगी, हुकूमत के वुज़रा तो ये कह रहे हैं, माजी के जो सियासतदान है और गालिबन वो खान साहब की तरफ इशारा करते हैं, वो कहते हैं उनके बोए हुए बीज हम काट रहे हैं, मुश्किल तो काटनी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल अलल ऐलान कह रही है कौन सा बीज इन्होंने वो जो हम लोगों ने बोया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने उल्टा उन बीजों को तबाह कर दिया, उन पौधों को तबाह कर दिया। लार्जेस्ट क्या कहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री सबसे तेजी से बढ़ रही थी, ऑलमोस्ट 11% से बढ़ रही थी। इन लोगों ने उसको नेगेटिव में लाके कर दिया कि ये बीज इन लोगों ने, हम लोगों ने तो जो बीज बोया था वो तरक्की का था, इन लोगों ने उसको तबाह कर दिया। अगर ये वाकई ये लोग उस बीज को ये उसी तरह के वो काटते जिस तरीके से हमने बोया था, तो हमारी हाईएस्ट हम 6.2% जीडीपी छोड़ गए थे, कम से कम 7% पे ले जाते। चलो पहले साल नहीं सही, दूसरे साल ले जाते, दूसरे साल नहीं तीसरे साल ले जाते, तीसरे साल नहीं चौथे साल ले जाते। इन 4 सालों में 1.7 से ज्यादा ये लोग जीडीपी कर नहीं सके। क्या इनको ना बीज बोना आता है, ना बीज काटना आता है, ना फल काटना आता है? ये सिर्फ औरों की जेब काटना जानते हैं। ये सिर्फ लोगों की मैंडेट चोरी करना जानते हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर को मैंडेट नहीं मिला, इनके चीफ मिनिस्टर को मैंडेट नहीं मिला, इनके किसी भी लोगों को मैंडेट नहीं मिला। चोरी के मैंडेट पे आए हुए लोगों की चोरियां कर रहे हैं। आज तक इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि एवन फील्ड कहां से पैसा गया, उसको तो छोड़ दें, अभी क्या करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं पेट्रोल के बाद, ये जो पब्लिक एक रिएक्शन आया और अपोजिशन का भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, हर जगह से जब रिएक्शन आया, तो हुकूमत ने, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, वो सिंध की हुकूमत हो, या फेडरल सतह पर शहबाज शरीफ साहब बैठे हों, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करा दी कि भाई हम छोटी बड़ी गाड़ियाँ हों, मोटरसाइकिल हों, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, उनके लिए माहाना के तौर पे 70, 80, 1 लाख तक मोटरसाइकिल वालों को 2-2 हज़ार रुपये फी लीटर के ऊपर सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी जो है वो तो पहले से प्लान थी और उन्होंने वो भी अनाउंस कर दी। उसके बाद जो एक प्रेशर हमें गवर्नमेंट के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा था, उसमें किसी हद तक हमें लग रहा है कि हुकूमत जो है उसको रिलीफ मिल रहा है इस टारगेटेड सब्सिडी के जरिए।
देखिए, मैं जब आप टारगेट सब्सिडी देते हैं उन टारगेटेड लोगों को मिल जाता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, असल वजह ये सारे पेट्रोल के जी। ऊपर, देखिए पेट्रोल महंगा हुआ है, पूरी दुनिया में महंगा हुआ ना। हम तो इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से करते हैं ना कि बैरल कितने का है। अगर $108 का है तो पूरी दुनिया में $108 का है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो $108 नहीं है ना। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अगर परसेंटेज बढ़ी है तो परसेंटेज इस इलाके में, इस रीजन में बाकी लोगों ने कितनी बढ़ाई है। क्या इंडियन ने उसी परसेंटेज से कीमतें ज्यादा की है जिसका परसेंटेज से पाकिस्तान ने किया? क्या श्रीलंका ने उसी लिहाज से किया? क्या यूएस ने उसी लिहाज से किया? क्या बांग्लादेश ने? नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इन्होंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5% बढ़ाए हुए। हम लोगों ने 80% पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। ये डिस्पैरिटी जो है ना, इसके पीछे वजह क्या है कि जो अहदाफ दिए गए थे, लेट्स से आईएमएफ को दिए गए थे कि हम लोग इतना टैक्स कलेक्शन करेंगे, उसमें रिवीजन के बावजूद ये 650 बिलियन रुपीस पीछे, तकरीबन तकरीबन 1 खरब रुपए के करीब ये पीछे जा चले गए हैं। अब उसको इन्होंने कहीं ना कहीं से तो पूरा करना था, तो इन लोगों ने क्या किया? पेट्रोल महंगा कर दिया। सबसे आसान तरीका है पेट्रोल महंगा कर दो, सबसे आसान तरीका है ये टोल टैक्स बढ़ा दो, सबसे आसान तरीका है। अच्छा, इन्होंने एक नया तरीका सोचा है, मतलब ये लोग जीनियस है, एंट्रप्रेन्योर है टैक्स करने में। भाई गोबर टैक्स लगा दो, मतलब सच अ वंडरफुल स्कीम, आई रियली एडमायर देम कि ये वाकई बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर लोग हैं। बस शुक्र करें कि लोगों के ऊपर टैक्स ना लगाएं कि यार ये लू टैक्स है। अभी अभी अवामी एहतजाज से बचने का जो तरीका था वो तो हमें नजर आया जब राना सनाउल्लाह साहब आए और उन्होंने मुख्तलिफ बातें की और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो कानून भी निपटेगा और ये अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, यानी कि हुकूमत को भी पता है कि ऐसी सूरत हाल में अवाम बाहर निकलती है। आप सबसे बड़ी अपोजिशन जमात हैं, सेनेटर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? खान साहब के लिए तो आप लोगों ने निकलना था, एहतजाज के लिए तारीखें भी दे दी गई, जलसों के लिए तारीखें, जिरगों के लिए तारीखें। अब ये जो पेट्रोल महंगा गया है कीमतों में इजाफे के साथ, इसके ऊपर पीटीआई क्या करेगी? आप लोग इसको भी एहतजाज के जुमरे में लेकर आएंगे या क्या इसके हवाले से आप लोगों ने सोचा है? देखिए, मुझे एक बात बताएं, एहतजाज को हम इतना बुरा समझते क्यों हैं? और एहतजाज को सिर्फ वो लोग बुरा समझते हैं जो कि गलत होते हैं, जो कि बेईमान होते हैं, जिनको पता होता है कि उन लोगों ने गलतियां क्यों है। वरना हमारे जमाने में जब एहतजाज होता था हम लोग तो फैसिलिटेट करते थे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ये फस्तायत का दौर है। इस वक्त ये लोग जो है ना, ये एक्चुअली मैंडेट वाले लोग है नहीं, इनको मैंडेट मिला नहीं है। तो ये चूंकि जब 2 नंबर तरीके से आए हैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई इनके खिलाफ जो सच्चाई है वो बताए। अब हम लोग अगर कहते हैं कि हम लोग जाके लियाकत बाग में हमने जलसा करेंगे आजकल के हालात के बेसिस पे, तो इन लोगों की तो मैं क्या कहूँ, इन लोगों की तो हालत पतली हो जाती है। वहां पे ये शुरू कर देते हैं झूठ बोलना, बेईमानी करना। आपको भी पता है कि सच क्या है, आपको पता है कि इस वक्त ये लोग सारा जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप पूरे पाकिस्तान को पता है। देखिए, अगर पाकिस्तान को, अगर मैं गलत आदमी हूं, मैं बयानिया सही बना ही नहीं सकता, मेरा बयानिया कभी नहीं बिकेगा। बयानिया सिर्फ तब बिकता है जब उसके अंदर सच्चाई हो। बयानिया तब बिकता है जब वो लोगों के दिलों को जाके टच करे, और लोगों के दिलों से सिर्फ वही बात टच करती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो ये जो दिल वाली बात होती है ना, इसको ये लोग नहीं समझते और ये समझ भी नहीं रहे। और असल में इनका प्रॉब्लम यही है कि चूंकि ये डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ, इनको अवाम का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है